चलिए 14 मई 2025 हिंदी के टेस्ट पेपर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 27 जुलाई 2025 को होने वाले समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए लगातार टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही हिंदी की सुबह 8 बजे, और ये नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। आज टॉपिक है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, और डेली ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। संभवतः सभी लोगों को पता होगा। पुराने टेस्ट पेपर आप हमारी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। चलिए समय को ख़राब नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। निरामिष शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निरामिष शब्द का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस ना कह सकते हैं। निरामिष शब्द का मतलब क्या होता है? जो मांस ना खाता हो, मतलब शाकाहारी। सी ऑप्शन सही होगा। अनेक शब्दों के स्थान पर इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निरामिष शब्द का अर्थ क्या है? तो शाकाहारी होता है। तो जो मांस ना खाता हो उसको क्या बोलते हैं? निरामिष। जिज्ञासु व्यक्ति कैसा होता है? जानने की जो इच्छा रखता है उसी को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ भोजन निःशुल्क मिलता है उसे क्या कहते हैं? भोजशाला, रसोई, सदावर्त या भोजनालय। तो सदावर्त कहते हैं जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त। अतिथि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो? जिसके आने जाने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। थर्ड ऑप्शन तय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? अविवेकी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही होगा। अपाद मस्तक का अर्थ क्या होगा? तो पैर से मस्तक तक के चीज़ को अपाद मस्तक बोला जाता है। तो पैर से मस्तक तक, मतलब पैर से सिर तक, तो अपाद मस्तक कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। नील कमल का अर्थ क्या है? नीले रंग का कमल को नील कमल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अद्य प्रसूत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अभी उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत, आज ही जन्मा हो मतलब, तो अद्य प्रसूत। नील कमल का अर्थ क्या है? नील कमल का मतलब क्या है? नीले रंग का जो कमल होता है वो आपका नील कमल होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अद्य प्रसूत के बारे में हम लोगों ने बात की है। अप्रत्याशित के बारे में बात करें। अप्रत्याशित का जो अर्थ है वो क्या होता है? जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री को क्या कहते हैं? तो पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री को सधवा कहा जाता है। गजगामनी, गजगामनी किसको होते हैं? हाथी की तरह जो चलने वाली स्त्री होती है उसको गजगामनी कहते हैं। हाथी की चाल जैसी, तो गजगामनी। अजात शत्रु का तात्पर्य क्या है? अजात शत्रु का तात्पर्य क्या है? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहता है? ईश्वर में जो विश्वास रखने वाला है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक बोला जाता है। विवाह के योग्य लड़की को क्या कहा जाता है? तो विवाह के योग्य लड़की को वैवाहिकी कहा जाता है। जो केवल वनस्पति का आहार करता हो उसको बोलते हैं वनस्पत्याहारी। जो मुकदमे में उत्तर दे वो क्या कहलाता है? तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। जो मुकदमे में उत्तर दे, प्रतिवादी। थर्ड ऑप्शन सही होगा। संदेश पहुंचाने वाला क्या होता है? तो संदेश पहुंचाने वाला या ले जाने वाला संदेश वाहक होता है। सेकंड ऑप्शन। जिसकी गहराई ना मापी जा सके, तो जिसकी गहराई ना मापी जा सके उसको क्या कहते हैं? अथाह। सेकंड ऑप्शन। जो कभी नष्ट ना हो, तो जो कभी नष्ट ना हो उसको क्या कहते हैं? क्षणिक, सनातन, नश्वर या अनश्वर। तो जो कभी नष्ट ना होता हो या नष्ट ना होने वाला अनश्वर कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन। पति जीवित हो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्त्री को सधवा कहा जाता है। मतलब जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा कहा जाता है। पति जीवित हो तो उस स्त्री को क्या कहते हैं? सधवा। जो धन व्यर्थ खर्च करता हो उसको क्या कहते हैं? जो धन व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो आँखों से दिखाई न दे, जो आँखों से दिखाई न दे या जो आँखों से परे हो, परोक्ष बोलते हैं। पृथ्वी से संबंधित को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको कहते हैं पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पूर्व में था, पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता हो तो उसको बोलते हैं दुष्प्राप्य। तो
तो ये रहे आज आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपका कमेंट बॉक्स में बताने हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आपको पूरा बैच लेना है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें A to Z मिल जाए, अभी भी आपके पास 60 से 70 दिन का समय है और समय बहुत होता है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं, अभी भी अपनी पढ़ाई को स्पीड में रखते हैं, अभी भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 4 से 5 घंटे डेली निकाल लेते हैं तो सफिशिएंट है, बहुत आराम से आपका एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए आपको सही दिशा में सिर्फ काम करना पड़ता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540000। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डेमो लिख सकते हैं। आरओ के लिए आपको क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैच की टोटल फ़ीस जो है वो 2000 रुपीज़ है, जिसमें आपको A to Z क्लासेस पढ़ाई जाएंगी और जितनी चीज़ें आपका एग्ज़ामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें कराई जाएंगी। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।